तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम टैन्यू को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। इसके बाद वो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जिन चीजों के बारे में एल्डर डी को बताया है वो उन चीजों को जल्दी से खोज लेंगे क्योंकि उन सभी चीजों की मुझे काफी ज्यादा जरूरत है। और कहता है कि मैं उनका यूज करके अपने कल्टीवेशन को अगले लेवल पर ले जा सकता हूँ क्योंकि मुझे अभी अपना रिवेंज भी लेना है। और कहता है कि अभी मैं एल्डर बेन को नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल है और अगर मैंने उसे ऑफेंड करने की कोशिश की तो मेरी ही जान चली जाएगी। इसीलिए मुझे सबसे पहले कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा। अब इन सभी चीजों के बारे में सोचकर टैन्यू काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एल्डर बेन को देखते हैं जो कि फान सुयान के साथ में था। इसके बाद फान सुयान एल्डर बेन को बताता है कि मिस बिंग की जान बच गई है। अब इस बात को सुनकर एल्डर बेन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और हम देखते हैं कि इस बात से वो दोनों ही काफी ज्यादा डरे हुए थे। इसके बाद हम फान सुयान को देखते हैं जो कि एल्डर बेन से कहता है कि अब तुम यहाँ के मास्टर नहीं बन पाओगे। अब इस बात को सुनकर एल्डर बेन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एल्डर फान सुयान से कहता है कि तुम्हें मेरे मास्टर बनने की परी है। क्या तुम भूल गए कि हम दोनों ने एक साथ मिलकर टैन्यू को मारा था। और कहता है कि अगर मिस बिंग ठीक हो गई और अगर उन्होंने टैन्यू के मौत के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया तो हम दोनों की ही जान खतरे में आ जाएगी। जिस पर एल्डर फान सुयान कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इसके बाद एल्डर बेन फान सुयान से पूछते हैं कि वैसे मिस बिंग को इमोर्टल सेक्ट पिल डिवीजन से किसने बचाया। जिस पर फान सुयान कहता है कि मिस बिंग के मास्टर ने। अब ये सुनकर एल्डर डी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि मिस बिंग का मास्टर भी है। और इसके बाद वो कहता है कि जो पर्सन इमोर्टल सेक्ट से किसी को बचा कर ला सकता है वो असल में कितना ज्यादा पावरफुल होगा। इसके बाद हम टैन्यू को देखते हैं जो कि किसी बर्फीली जगह पर आया था। इसके बाद टैन्यू मिस बिंग से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर ठीक हो, क्या तुम्हें यहाँ पर ठंड भी लग रही है। जिस पर मिस बिंग कहती है कि मास्टर मुझे यहाँ पर थोड़ी सी भी ठंड नहीं लग रही है। इसके बाद टैन्यू मिस बिंग को यहाँ पर संभल कर रहने को कहता है क्योंकि यहाँ पर कभी भी कहीं से भी कोई भी खतरा आ सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि मिस बिंग टैन्यू के बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी और उसे इस बात की खुशी थी कि वो अपने मास्टर के साथ में कहीं पर तो घूमने आ पाई। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।